कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने
ने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने को एकाग्र कीजिए, जीवित प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ये जानिए कि आपके प्रभु आपके करीब हैं। मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु, मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले प्रभु, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले प्रभु, हमारे दुख पीड़ाओं में हमें साथ देने वाले प्रभु इम्मानुएल ईश्वर, वो आपके करीब इस समय अनुभव करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना। अपने आप को इस समय उस प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं, आपकी पीड़ाएं
आप इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। अपने हृदय की गहराई से प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू ही मेरी शरण है, मेरी ढाल है, मेरा आश्रय है। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। आपके हृदय की एक एक बात को जानने वाले उस महान करुणामय प्रेमी प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। जिस तरह एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां की गोद में पड़ा रहता है पूरी शांति के साथ, उसी तरह अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। आपकी परिस्थितियों को बदलने में प्रभु समर्थ है, सक्षम है। विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। अपने बोझ को, अपने थकान को, अपने दर्द को, पीड़ा को, चोटों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हमारे लिए चंगाई का माध्यम है, हमारे लिए बंधनों से आजादी का माध्यम है। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा हमें से हर एक को स्पर्श करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। अपने आप को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन की एक एक बात को तेरे सामने लाता हूं। मेरी पीड़ाओं को, मेरी समस्याओं को, मेरे परिवार की समस्याओं को, मेरे व्यक्तिगत समस्याओं को तेरे सामने लाता हूं। मेरे शरीर के दर्द को, मेरे शरीर की हर प्रकार की पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से खोलिए। पवित्र आत्मा के लिए इस समय अपने आप को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने आप को समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथ खुला रखकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा आइए, हे प्रेम की आत्मा, हे शांति की आत्मा, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में आना, मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलना। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का इस समय आह्वान कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जरिए प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे भाई बहन इन दिनों हमें ये संदेश देते हैं कि किस तरह इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आप उनके परिवार में और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये प्रभु का काम है। आपसे सिर्फ अनुरोध करूंगा कि आप बने रहिए, विश्वास में इन सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पापमय जीवन जी रहा है, बुराई का जीवन जी रहा है, अपराध का जीवन जी रहा है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई दुर्घटना आ जाती है, तो लोग कहते हैं देखो ईश्वर ने उसको दंड दिया है। और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि स्वामी जी आप बोलते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देता है। नए विधान में हम पढ़ते हैं ऐसे प्रभु के बारे में जो पापियों को ढूंढने आया है, बचाने आया है। आप कहते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देता है, तो ये क्या हो रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली बात, कभी कभी प्रभु हमें दंड देते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 5 से आप पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसको सुधारने के लिए, उसी तरह प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में छोटे छोटे दंड जरूर देते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमारे विनाश के लिए नहीं। उसी तरह जैसे याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में कहा गया है, याकूब कहते हैं कि आपके विश्वास के परीक्षण के लिए, परीक्षा के लिए आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं ताकि अंत में आप अनिंद्य बने, आप योग्य बने, आप शुद्ध हो जाएं। तो प्रभु कभी कभी हमारे विश्वास की परख के लिए भी हमें छोटे छोटे दंड दे सकते हैं, छोटी छोटी विपत्तियां आने दे सकते हैं। मेरा एक मित्र था, हालांकि मेरे मित्र थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन अच्छा नहीं था। विवाहित थे, पत्नी और 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद उनका रिश्ता किसी और के साथ था। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा पीड़ित थी, मुझसे बोला करती थी क्या हो रहा है इसके जीवन में। इतना ज्यादा पत्नी से दूर चला गया कि एक दिन उनकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से नया व्यक्ति बन गया, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति समर्पित व्यक्ति। तो कभी कभी छोटे छोटे दंडों के द्वारा प्रभु हमें सुधारते हैं। ठीक उसी तरह बाइबल में हमें अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है, योब के बारे में। योब के विश्वास की परीक्षा हुई, योब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजी गई, लेकिन योब अपने विश्वास में और अपनी श्रद्धा में बना रहा। योब के विश्वास की परीक्षा हुई। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में ऐसे हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए कुछ दंड या विपत्तियां आने दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बुराई करने वाले, बुराई का जीवन जीने वाले लोगों पे जो विपत्तियां, दुर्घटनाएं आती हैं, जो उनको विनाश की ओर ले जाती हैं, उसका क्या कारण है? कृपाहीनता। कृपाहीनता। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि मां मरियम कृपा पूर्ण थी, उनके अंदर कृपा भरी हुई थी। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे, यानी उनके अंदर कृपा यानी अनुग्रह भरा हुआ था, कृपा पूर्ण थे। लेकिन हम में से कई लोग जो बुराई और पाप और अपराध का जीवन जीते हैं, उनके अंदर कृपा की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है। अभी मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले एक बहन जिसको मैं जानता हूं, बहुत अच्छी थी, बहुत प्रार्थनामय। उसके 2 ही बेटे थे, जवान बेटे, 23-25 साल के बेटे। एक क्रिसमस के दिन 25 तारीख को वे दोनों अपने एक मित्र के साथ 3 जन मोटर बाइक पे जा रहे थे। अंधाधुंध चला रहे थे, अपने धुन में थे, इस गति में इतने स्पीड में चला रहे थे कि अचानक मोटर बाइक स्किड कर गया, उड़ गया और जाकर एक खड्ड में गिर गया। सबके छितरे छितरे हो गए और वहीं पर उसी घटनास्थल पर ही तीनों मर गए। बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता हूं। एक मां जिसने इतना प्यार से 2 बेटों को पाला पोसा, सोचा कि मेरी जिंदगी के अंतिम पलों में ये हम मुझे सहारा देंगे, पल भर में समाप्त हो गए। मां प्रार्थना जरूर करती थी, लेकिन दोनों बेटे अंधाधुंध जीवन जी रहे थे। सुरक्षा की, संरक्षण की कमी थी। ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, प्रभु का काम करते हैं। उनका बड़ा बेटा नशेड़ी है, शराबी है। कई बार उसको समझाया गया, तब भी वो अपने घर के सामने शाम के समय अपने मित्रों के साथ पार्टी करता था, दारू की पार्टी। और अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अभी पता चला कि उसको कैंसर है। उसको बार बार बताया जा रहा था, इसके बावजूद उसने प्रभु का साथ नहीं दिया, प्रभु के साथ बैठने के लिए समय नहीं निकाला, प्रार्थना नहीं किया, बात नहीं माने। सुरक्षा की कमी, कृपा की कमी। वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? प्रभु के भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु के भक्तों की रक्षा करता है, संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। स्तोत्र 91 में भी हमें पढ़ेंगे, पूरा स्तोत्र सुरक्षा के बारे में, संरक्षण के बारे में। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हें सुरक्षा दें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। पूरा स्तोत्र सुरक्षा के बारे में लिखा हुआ है। और यह सुरक्षा उनके लिए है जो प्रभु के भक्त होते हैं। देखिए, हमारा प्रभु ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। यह सोचना गलत है कि पापी के साथ ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल नहीं, पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी पर गर्व करता है, सम्मान करता है। इसलिए ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर कोई इंसान ईश्वर के अधीन जीने को तैयार नहीं है,
ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, श्रद्धा करने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर का तिरस्कार करता है, तो वो ईश्वर के संरक्षण की कामना नहीं कर सकता है, ईश्वर की सुरक्षा की कामना नहीं कर सकता है। यही पॉइंट है। सुरक्षा की कमी, कृपा की कमी। कुछ वर्ष पहले एक बहन मेरे पास आई, बहुत महत्वपूर्ण बहन है और बहुत अच्छे पद पर हैं। उन्होंने अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई जेल में है, एक बहन कुएं में कूदकर आत्महत्या की और एक बहन एक दूसरे धर्म के पुरुष के साथ भाग गई है। एक के बाद इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनने के बाद मैंने इस बहन से पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इतना बिजी रहती हूं, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाती हूं। मैंने कहा आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सारी घटनाएं घर पे इसलिए घटित हुई क्योंकि ये बहन प्रार्थना नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर वो बहन प्रार्थना की होती तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। यही पॉइंट है। अगर उसने अच्छी तरह प्रार्थना किया होता तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था, प्रभु का संरक्षण उसके परिवार पर होता। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के संरक्षण के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना का मतलब है प्रभु की अधीनता स्वीकार करना, प्रभु पर भरोसा व्यक्त करना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु के सहारे जीने की बात को व्यक्त करना। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं जिससे हमें दया मिले और वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। और एक बार पढ़ रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं जिससे हमें वो दया मिले और वो कृपा मिले प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। वह दया और वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमें साथ देगी। एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे फादर टोनी डिमेलो, अंग्रेजी में साधनाएं देते थे। उन्होंने कहा है, इन्वेस्ट टाइम इन प्रेयर, यानी प्रार्थना में समय बिताओ। इन्वेस्ट का मतलब जैसे बैंक में खाते में पैसा जमा करते उसी तरह इन्वेस्ट टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना के लिए समय निकालो। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 23 में एक स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और कहता है, जब से तुमने प्रार्थना करना प्रारंभ किया था उसी समय मुझे आदेश मिला था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और बताऊं कि तुम प्रभु की दृष्टि में अति प्रिय हो। यानी दानियल की प्रार्थना के प्रारंभ होते ही वो प्रभु की नजर में आ गया और प्रभु ने आदेश दिया स्वर्गदूत को कि जाकर मेरे उस प्रिय पुत्र को बोलो कि तुम अति प्रिय हो। मनन चिंतन करने लायक है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 से आप पढ़ेंगे। वहां पर हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। जकरिया की कोई संतान नहीं थी। जकरिया मंदिर में प्रभु को धूप चढ़ा रहा था और प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया। उस प्रभु के दूत ने कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, आपकी पत्नी एलिजबेथ पुत्र धारण करेंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। जकरिया ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु एक संतान दीजिए। एक एक प्रार्थना को प्रभु ने सुना। इसी तरह हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है कॉर्नेलियुस। कॉर्नेलियुस यहूदी नहीं थे, अविश्वासी थे,
लेकिन बहुत प्रार्थनामय व्यक्ति थे, ईश्वर पर भरोसा रखते थे। कॉर्नेलियुस के पास एक स्वर्गदूत आता और कहता है, कॉर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं और आपका भिक्षादान प्रभु के सिंहासन तक पहुंच गया है। प्रभु ने आपको याद किया है। आप किसी को भेजकर, योपे भेजकर, वहां पे जो एक पेतरुस नामक व्यक्ति आया है उसको अपने घर पे बुला लीजिए। और हम जानेंगे उस अध्याय को पढ़ना। कॉर्नेलियुस ने प्रभु के आदेश का पालन किया और पेतरुस को अपने घर पे बुलवाया, और वहां पर पेतरुस के जरिए कॉर्नेलियुस ने सुसमाचार सुना, यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, ईश्वर की संतान की पहचान प्राप्त की। इस बात का ख्याल करना हमें, एक एक पल जो हम प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के सानिध्य में बिताते हैं, एक एक पल की बात प्रभु की दृष्टि में है। लोग प्रार्थना को मजाक में लेते हैं, बोलते हैं कि 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता लीजिए, पत्नी पति के सामीप्य से, नजदीकी से प्यार बढ़ता है। बार बार बात करना, बार बार पास जाना, इसके द्वारा प्यार बढ़ता है। एक एक पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं, आप अपने खाते में डालते हैं। समय आने पर, अभी अभी आपने वचन सुना इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16, समय आने पर खाता खुलेगा, आपको पता चलेगा बाप रे इतनी कृपा इकट्ठी हुई है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं सुनता है, जब समय आ जाएगा वो अपने को खोखला महसूस करेगा, खाली महसूस करेगा, सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यही रहस्य है। प्रार्थना के द्वारा हमें कृपा मिलती है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है एस्तर के ग्रंथ में। मैंने आपको कई बार एस्तर के बारे में कहा है। एस्तर बाबुल में रह रही थी, यहूदी थी लेकिन बाबुल में रह रही थी, वहां पे निर्वासन पे थी, और इतनी सुंदर और अच्छी थी कि राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया था। बाबुल में बहुत सारे यहूदी भी रहते थे जो अपने विश्वास के अनुसार एक ईश्वर की आराधना करते थे और अपने धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीते थे। लेकिन वहां पर एक मंत्री आता है जो इन यहूदियों को मार डालना चाहता है, उसका विनाश करना चाहता है। और यह खबर एस्तर को मिल जाती है। जब एस्तर को यह खबर मिलती है, एस्तर क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है, वह 3 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताती है। टाट ओढ़कर, राख लगाकर 3 दिन उपवास और प्रार्थना करती है। उसके बाद वो राजा के चेंबर में आती है। हालांकि नियम था कि कोई भी रानी बिना बुलाए चेंबर में नहीं आ सकती थी, आने पर वो मार डाली जाएगी, उसको वध किया जाता था। वचन में लिखा हुआ है एस्तर का ग्रंथ अध्याय 5 में, वहां पे लिखा हुआ है, जब एस्तर राजा के सामने खड़ी हुई तो राजा को क्या, वो देखिए, उसने आंख उठाकर उसे देखा। राजा ने आंख उठाकर उसके देखा। उसका क्रोध मदांध सांड की तरह भड़क उठा। एक मदांत सांड की तरह भड़क उठा और उसे पहचाने बिना उनका विनाश करने का विचार से बोल उठा, किसने बिना बुलाए दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस किया? रानी का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर अपने सामने की दासी के सिर पर झुक गई। यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। देखिए, यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। वो घबराकर अपने सिंहासन से तुरंत उठा। उसने एस्तर को अपनी बाहों से संभाला और जब तक वह होश में ना आई उसे शांतिपूर्ण शब्दों से इस प्रकार आश्वासन देता रहा। प्रभु ने राजा के मन को बदल दिया, जबकि नियम था कि उस रानी को मार डाला जाएगा जो बिना बुलाए आती है चेंबर में। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एस्तर ने प्रार्थना की। यह है कृपा का कमाल। एस्तर ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की और उसका फल देखिए, राजा का मन बदल जाता है और वो आश्वासन देने लगता है, सांत्वना देने लगता है। इसको हम कृपा कहते हैं। एस्तर ने इतनी प्रार्थना की, उपवास किया कि उसके अंदर कृपा भर गई और उस कृपा ने राजा के मन को बदल दिया।
अक्सर हमारे जीवन में कृपाहीनता के कारण इतनी सारी परेशानियां आती हैं। उन सारी परेशानियों को हमारी प्रार्थना और अन्य सत्कार्यों के द्वारा जो कृपा प्राप्त होती है उसके द्वारा टाला जा सकता था। जब कृपा नहीं होती है तो घटनाएं एक के बाद आने लगती है, लेकिन कृपा के द्वारा कई बातों को टाला जा सकता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई विपत्तियां कृपा की अनुपस्थिति के कारण, कृपाहीनता के कारण होती है। अभी हाल में हम लोगों ने कोरोना को देखा और कोरोना काल में ये बताया जा रहा था कि अच्छा भोजन करना, दवा लेना, इम्यूनिटी चाहिए, आपको प्रतिरोध की शक्ति चाहिए। जिस शरीर में प्रतिरोध की शक्ति है वो शरीर मजबूत रहता है और वो अनायास ही किसी बीमारी का शिकार नहीं बनता है। लेकिन जिसका शरीर कमजोर होता है, जिसके अंदर प्रतिरोध की शक्ति कम रहती है, वो अनायास ही किसी भी रोग का शिकार बन जाता है। कोई भी रोग उसको परेशान करने लगता है। यही कारण है कोरोना काल में बहुत सारे लोग इसीलिए मरे क्योंकि उनके शरीर में कई कारणों के चलते प्रतिरोध शक्ति कम थी। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से अंदर से पुष्ट नहीं हैं तो हम कई प्रकार की विपत्तियों और परेशानियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट रहने की जरूरत है, कृपा पूर्ण रहने की जरूरत है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16 को पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमें अनुग्रह के सिंहासन पास जाना चाहिए जिससे हमें दया मिले और वो कृपा प्राप्त करे जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। हम बार बार उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाया करें ताकि हमें वो कृपा मिले, वो दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमें काम दें। जब आवश्यकताओं का मौका आएगा, जब ऐन मौके आएंगे, उस समय हमें पता चलना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना की उसके द्वारा कितनी कृपा इकट्ठी हो गई है, या मैंने जो प्रार्थना नहीं किया उसके द्वारा मैं कैसे खोखला हो गया हूं, खाली हो गया हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज के दिन विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होने के लिए, मेहनत करने के लिए, प्रयास करने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए कृपा दीजिए। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार आने के लिए कृपा दीजिए। हमें तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तेरे संरक्षण पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। तेरी सुरक्षा की भीख मांगने के लिए कृपा दीजिए। प्रतिपल तेरी कृपा में जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तेरी कृपा के द्वारा टालने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी कृपा पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आराधना
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, आराधना में पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर इमैनुअल है। ईश्वर हमारे साथ, हमारे साथ निवास करने वाला प्रभु। पूरी बाइबल में बार बार हमें बताया जाता है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। अपनी आंखें बंद रखकर इस सत्य को इस समय अपनाइए। प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं, बेटा बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, और हम में से हर एक से कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। प्रभु के इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास करना और प्रभु की उपस्थिति में आ जाना। विश्वास में और प्रार्थना में अपने हृदय को खोलना, प्रभु को आज आपके जीवन में कार्य करने देना। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु हमारी भूख और प्यास को मिटाने बुझाने आया है, हर प्रकार की बेचैनी को दूर करने आया है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। और आज इस वक्त भी प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। शांति प्राप्त करो, तुम्हें शांति मिले। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। अपने जीवन की एक एक परेशानी जो हमें परेशान करती है, हमें बेचैन करती है, प्रभु यीशु के सामने लाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में सहभागी होना चाहते हैं, आपके परिवार की परिस्थितियों में सहभागी होना चाहते हैं। वो मनुष्य बनकर हमारे बीच आए ताकि वो हमारे जीवन में सहभागी हों। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में रहें और प्रभु हम में रहें, हमारा एक गहरा रिश्ता बने। आइए समय प्रभु के पास, अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, अपने जीवन की एक एक व्यथा को प्रभु के सामने लाइए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं घायल हूं, प्रभु मैं चोट खाया हूं, धोखा खाया हूं, मैं परेशान हूं, बेचैन हूं। प्रभु बहुत सारी समस्याएं हैं, अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा आशंकित हूं, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं। प्रभु यीशु मैं अपने आप को तेरे सामने लाता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थितियों को मैं बदल नहीं सकता, मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन तू सब कुछ बदल सकता है। तूने कहा डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। तूने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। यीशु में विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी हर परिस्थिति में आपके जीवन में उतर आना चाहते हैं। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आने वाली वो जीवन रोटी आपके जीवन में भी उतर आना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। यीशु को आज आपके जीवन में कुछ कार्य करने दीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। आपके हर प्रकार की बुराई के बंधन को तोड़ने दीजिए, हर तरह की बुरी आदत से आपको छुटकारा देने दीजिए। सबसे पहली बात, आपको हार माननी है।
आपको हार मानना ही होगा। मैं हार गया, मैं थक गया, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, प्रभु ने किया। इसीलिए हार मानिए, अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। एक दो पल के लिए मौन होकर प्रभु से बात कीजिए। गॉड लव्स यू, प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु से बात कीजिए इस समय। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे। तुम्हारा रक्षक न सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इस्राएल का रक्षक ना इस्राएल का रक्षक न तो सोता है न तो सोता है और न झपकी लेता है। और न झपकी लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, तुम्हारी कोई हानि होगी। न तो दिन में सूर्य से न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, तुम्हारी कोई हानि और न होगी। रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से वह बचाएगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु की हो, आराधना हो। प्रभु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, अवधूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और उसी आदेश का पालन करके इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक एक भाई बहन जो इस समय बीमार पड़े हुआ है, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपनी दुर्बलता को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यह विश्वास करना कि यीशु आपके जीवन में आकर आपके जीवन की परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। यह विश्वास करना कि यीशु वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। आपके एक एक दर्द को इस समय प्रभु के हाथ में दीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में चमत्कार करने दीजिए। विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद रखिए। यीशु को आपके करीब आने दीजिए। आपके सिर पर अपने दाहिने हाथ को रखने दीजिए। अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से आपको चंगा करने दीजिए, शुद्ध करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में महसूस करना। इस समय यीशु को अपने करीब महसूस करना। यीशु आपके करीब हैं। द रिजन लॉर्ड इज क्लोज टू यू। पुनर्जीवित यीशु आपके करीब हैं। अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, बेटा बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए।
यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बहने दीजिए। एक एक बूंद रक्त आपके नस नस में बहने दीजिए, एक एक हड्डी में बहने दीजिए, मांसपेशियों में बहने दीजिए। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। अपने दर्द और पीड़ा को, रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में इस समय स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से हर प्रकार के रोग से, पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने विश्वास को तोड़ना नहीं, विश्वास को बनाए रखना। 38 वर्षों से जो रोगी पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु उसको ढूंढ के आए और उसको चंगा किए। विश्वास को टूटने मत देना, अपने विश्वास को मजबूत रखना। आइए हम बड़े भरोसे के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सुंदर गीत अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे और इस प्रार्थना में पूरी तरह से सहभागी होंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु अपने पवित्र रक्त से हमें शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। हमारे घरों और परिवारों को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हमें पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे।
धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे